आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि ट्राउज़र की कटिंग और कटिंग के साथ उसकी स्टाइलिश सी डिज़ाइनिंग सी उसकी स्टिचिंग। कटिंग और स्टिचिंग दोनों हम आपको बताएंगे। दोनों के स्टाइल के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों कटिंग पहले आपने स्टाइलिंग कटिंग किस तरह करनी है स्टाइलिश, और फिर उसकी स्टिचिंग स्टाइलिश के साथ आपने कैपरी ट्राउज़र डिज़ाइन को आपने किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, किस तरीके से उसकी स्टिचिंग करनी है। तो नॉर्मल हम जितना कपड़ा लेते हैं शलवार का, जितना हम नॉर्मल कपड़ा लेते हैं कैपरी का, तो हमने उतना कपड़ा ले लिया है। तो चले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। 38.5 हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी, और इसकी हिप्स है 15.5 होगी, और पाँचे की चौड़ाई जो है वो 6.5 होगी। ठीक है, तो चलें। और ये जो बटन है ये हमने जब हम डिज़ाइन बनाएंगे उनके ऊपर हम लगाएंगे। तो चलें, शलवार को हम कपड़े को हम खोल लेते हैं, और डबल फोल्डिंग में ये कपड़ा पड़ा हुआ है, ये देखें डबल फोल्डिंग में है। ठीक है, इसको साइडों से ही हम सीधा कर लेते हैं, साइडों से कटिंग करके हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब ये डबल फोल्डिंग में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इस तरीके से भी ये मैं साइड से ये कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, चलें। अब यहाँ पे आपने डबल फोल्डिंग रखते हुए यहाँ पे स्केल की मदद से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, अब आपने इसकी अपने शलवार की लंबाई हमने ले लेनी है। ठीक है, 38 इंच मैंने शलवार की लंबाई ली है, और उसके साथ हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। और ऊपर हमने नेफे की ये चौड़ाई अब हमने रखनी है 38.5 हमारी तैयार थी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई पे नेफे की रखी है। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हुए, इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए, और यहाँ से हम कैंची के साथ इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे शलवार के दोनों साइड हैं, तो ये हमने फोल्ड की हुई है। अब यहाँ पे हमने पाँचा, चूँकि ट्राउज़र कैप पे हमने डिज़ाइनिंग में कटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई पे रखते हुए उस पर निशान लगाते हुए अच्छे से हम निशान लगा लेंगे। और पूरा हम पूरी शलवार पर, पूरी ट्राउज़र कैपरी पे हम पूरा निशान ये एंड तक हम ये लगा के ले जाएंगे। 4 तहों पे ये कपड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि शलवार का पूरा कपड़ा पे 4 तहों पे ये कपड़ा पड़ा हुआ है। तो जब हम शलवार खोलेंगे, इसको तह के खोलेंगे, तो ये शलवार बन जाए। तो यहाँ पे ऊपर से हमने थोड़ा सा राउंड कर दिया है इस तरीके से। उस निशान के ऊपर हम कटिंग करके लेके आएंगे, और ऊपर से जो राउंड है उस तरीके से हम उसको कटिंग कर लेंगे। ये बेस्ट तरीका है कटिंग करने का कैपरी ट्राउज़र को स्टाइलिश में, और दरमियान से हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसकी जो हिप्स है, इसका जो आसन जिसको कहते हैं, वो हमने लिया है 12.5 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। चलें, अब हम इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हमने डबल कपड़े को हमने थोड़ा सा पीछे किया है, डबल कपड़ा नीचे है, और डबल कपड़े को हमने थोड़ा सा पीछे करके रखा है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए, ये देखें एक जैसा मार्जिन हमने छोड़ते हुए हमने इसको फिर इस तरह, ये देखें इस तरीके से हमने फोल्ड किया। ध्यान है मार्जिन आपने एक जैसा रखना है, और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इस तरीके से हम इसको साइज़ को बिठा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक मार्क्स लगाया है, और यहाँ पे उस मार्क्स को इसके यहाँ पे भी हमने 2 इंच का दूसरी साइड पे मार्क्स लगाया, और उस 2 इंच के मार्क्स से ऊपर हमने 15 इंच यानी कि 18 इंच हमने फिर एक और मार्क्स लगाया है, और इस मार्क्स को हम आपस में मिला देंगे। मार्क्स को मिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और निशान लगा देंगे 1 इंच की गैप पे। यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच की गैप पे हमने एक और मार्क्स लगाया है, और यहाँ पे 2 इंच को हमने सीधा नीचे तक हमने ये ड्रॉ कर ली है लाइन, और इसको हम राउंड शेप में यूँ लगाएंगे। राउंड शेप पे हमने उसको मार्क्स को बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। पाँचे की चौड़ाई हमें 6.5 इंच चाहिए थी, तो हमने 1/2 इंच की सिलाई के मार्जिन छोड़ते हुए हमने 7 इंच की चौड़ाई पे हमने इसको कटिंग कर लिया है, क्योंकि 6.5 इंच की हमें पाँचा तैयार था, तो 7.5 इंच की चौड़ाई पे हमने कटिंग कर लिया है, और लाइन जो हमने ड्रा की थी उसके साथ हमने कर लिया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नीचे से काटा है, वो इस तरीके से हम ये देखें ऊपर हम डाल लेंगे
ठीक है। आसन पे हमने इस तरीके से कपड़ा डालना है और यूं हमने जो निशान लगाए हैं उस पर हमने कटिंग कर लिया है। अब मज़ीद 2 इंच की दूरी पे हमने निशान लगा लिया है नेफे वाली साइड पे, और उसको यूँ हम तिरछा सा कटिंग कर लेंगे। ये आपने कटिंग कंप्लीट देखनी है, इस तरीके से ट्राउज़र कैपरे की कटिंग की जाती है। तो ये ऊपर वाले हिस्से को कपड़े को हमने पकड़कर इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये देखिए इस तरीके से जो पांचे वाली साइड है एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने वो पांचे के ऊपर वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने इस तरीके से रखा है। तकरीबन 7 इंच 8 इंच की चौड़ाई लंबाई ये कपड़ा है। इसको हमने 4 तहों में यूँ फोल्ड किया है, इतना ही जितना हमें तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई पे हमने ये जो निशान लगाया हुआ था इतना ही हमने ये बुकरम ले लिया है। तो बुकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। पट्टियों को हमने 4 तहों में फोल्ड करते हुए इतना ही चौड़ा कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं राउंड शेप में इस तरीके से देखिए इसको कटिंग कर लिया है और दरमियान से फिर हमने कटिंग कर लिया दोनों से, फिर साइड से ये एक जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरीके के साथ हम इस निशान को इस बुकरम को हमने इस तरीके से लगा लिया, बिठा लिया है एक्स्ट्रा कपड़े पे। दोनों बुकरम को हमने लगा के कैंची से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे बुकरम के साथ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे फिर इस कपड़े को फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ बिल्कुल, और फिर हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काट दिया है और बुकरम की पट्टी हमने 2 साथ से काट ली हैं दोनों पांचों के लिए। अब हमने शलवार ले ली है, तो चलें अब हम आपको इसमें स्टिचिंग बताते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको बताती हूँ कि आपने स्टिचिंग कैसे करनी है। तो जो हमारे आसन पे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था वो कपड़ा अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले आप वो कपड़ा स्टिच किए करें जो एक्स्ट्रा पीस आपने लगाना होता है, फिर पीस आगे पीछे हो जाते हैं, गुम जाते हैं, बच्चे काट देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो मैं करती हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने चाहे वो आसन में हो, नेफे में हो, चाहे वो स्लीव्स में हो, कहीं भी लगाना हो, तो सबसे पहले मैं उसको स्टिच करती हूँ। ठीक है, चलें। ये जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ये हमने स्टिच कर लिए हैं और इनकी सिलाई हमने बिठा ली है। चाहे आप उंगली की मदद से इस तरीके से बिठाएं, चाहे आपने कर लेना है इस्त्री की मदद से बिठा लेना है, चाहे आप उसके ऊपर एक और सिलाई करके बिठा लें। चलें, अब यहाँ पे ये देखें साइडों पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे पहले जो कैपरी का कपड़ा है एक साइड वाला दूसरी साइड के ऊपर रखकर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और यहाँ पे मार्क्स लगा लेंगे जहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है। यहाँ से नीचे जो है ना हमारा डिज़ाइन बनेगा, इसके ऊपर से हमने स्टिच कर लिया है। ठीक है, हमने अपनी कैपरी या ट्राउज़र जो भी आप बना रहे हैं उसके ऊपर हमने इस तरह स्टिच करना है और इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। चलें जी, ये हो चुका है, ये देखें। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये देखें। ये फिर फोल्डिंग में कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि शलवार की जो बाकी सिलाइयाँ थी वो हमने कर ली हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। ये देखें, इसके अंदर वाली साइड से आप सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, सीधी साइड यानी कि इसकी सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल बाज़ार की जिस तरह वो स्टिच होया हुआ आपको जिस तरह मिलता है इस तरीके से आपको ये लगेगा। और यहाँ पे जो जो हमने पांचे दोनों जोड़े हैं आपस में, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड के जो पांचे जोड़े हैं उनके ऊपर एक और आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल कैपरी ट्राउज़र ये नहीं कि आपके पैंट की स्टाइल से जो उसके ऊपर सिलाई लगी होती है इस तरीके से लगी। तो अब ये हमने बुकरम ले लिया है, सॉरी इलास्टिक ले ली है। तो इलास्टिक हमने नाप कर लेनी है कि हमें शलवार के अंदर कितनी इलास्टिक डालनी है। तो जितनी इलास्टिक डालनी है उससे एक्स्ट्रा हमने थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने इलास्टिक ले ली है, इस तरीके से हमने वो शलवार साथ ले ली है जिसके माप से हम बना रहे हैं। इस तरीके से इस बुकरम को हमने ले लिया है, बुकरम को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इतना चौड़ा हम उसको बुकरम लगाएंगे और आगे ये इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इतना बुकरम लगाने के बाद आगे आपने इलास्टिक लगानी है और आपने इससे माप कर लेना है कि आपने इलास्टिक थोड़ी कम लगानी है। ठीक है, और आगे आपने बुकरम लगाना है। तो चलें,
सबसे पहले जो शलवार का दरमियान है वहाँ पे आपने बुकरम लगा, तो इसको दरमियान पे हम कर लेते हैं। शलवार को हम इस्त्री करके उसकी तय बिठा ली है। इस तरीके से जो हमारे पास बुकरम है उसको हम चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो लास्टिक है उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए ये देखें इस तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए, और साइड से हम सिलाई करते हुए इसका नेफा बना लेंगे। ठीक है, इसको कपड़े को अंदर से 0.12 की फोल्डिंग पे हम इसको करते हुए पूरा नेफा बना लेंगे। लास्टिक इसके अंदर यूँ हम स्टिच करके सिलाई कर लेंगे, और लास्टिक को खींचते हुए हम इस तरीके से सारी लास्टिक डाल लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका और बहुत परफेक्ट लास्टिक होती है। इस तरीके से आपको पहनने में भी बहुत आसानी रहती है, आपको कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे लास्टिक को खींचते हुए फिर हमने बुकरम के साथ ले आए हैं, बुकरम की दूसरी जानिब, और वहाँ पे हमने इसके लास्टिक को सिलाई करते हुए इसको ऊपर की तरफ सिलाई कर देंगे ताकि यहाँ पे ये अच्छी तरीके से स्टिच हो जाए। ये देखिए उसके ऊपर आपने 2-3 सिलाइयाँ लगानी होती हैं ताकि वो सिलाई अपने जगह से हिले ना, और ये स्टिच अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये बैक साइड होती है आपकी जहाँ पे बुकरम लगा हुआ होता है। तो ये देखें, चलें ये यहाँ तक तो आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। तो आप चाहें तो लास्टिक के ऊपर एक और सिलाई लगा लें यहाँ पे ताकि ये बहुत अच्छे से पक्का हो सके। ये देखिए यहाँ पे हमने एक और सिलाई लगा ली है। ये तो मैं जस्ट बुकरम के ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ फ़िलहाल। तो आप इस तरीके से मैं आपको चले बता ही देती हूँ। यहाँ पे लास्टिक के ऊपर आपने एक और सिलाई इस तरह खींचते हुए आपने इसके ऊपर दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। इस तरह आपने पीछे से भी खींच के रखना है और आगे से भी खींच के रखना है। और अगर आपके पास मोटर वाली मशीन नहीं है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं कि पीछे से पकड़ के रखें, आप खुद मशीन चलाएं या कोई और मशीन चलाए। तो आप इस तरीके से आगे और पीछे से खींच के रखें, और इस तरीके से ये अच्छे से लास्टिक ये देखें स्टिच हो चुकी है बीच में। तो एक ही वीडियो में आपको कटिंग करने का तरीका, ट्राउज़र स्टिच करने का तरीका, ट्राउज़र का डिज़ाइन, और आपको यहाँ पे हमने लास्टिक डालने का परफेक्ट तरीका बता दिया है। तो चलें यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, उसको यूँ फोल्ड करते हुए 4 त्यों में हमने फोल्ड किया है जो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे शलवार की एक साइड पे रखते हुए जो ओपन साइड है वहाँ पे रखते हुए इसको यहाँ पे हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। वहाँ तक स्टिच करेंगे जहाँ तक हमने इसको ओपन रखा था। ये देखें, फिर इस कपड़े को दूसरी साइड पे इस तरह के फोल्ड करते हुए हमने फिर इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो अगर आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आती तो आप ये देख के अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये हमने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे जो बुकरम हमने लगाया था इस पे हम 3.5 इंच की दूरी पे हमने एक निशान लगा लिया है, और यहाँ पे हमने इसको कट करके निशान लगा लिया है। इसी तरीके से ये दूसरा जो है इसको हम यहाँ पे यूँ सिलाई लगा लेंगे पक्की करके। जो इसके किनारे हैं, जो इसकी गोलाई है वहाँ पे हमने इसको ये देखें अच्छे से सिलाई लगा ली है, और यहाँ पे कट लगा ली है ताकि ये सीधा करने में आसानी हो। ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलें जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ पर तक इसको सिलाई मार के हमने इसको फिर सीधा कर लिया है। ये इस तरीके से राउंड शेप में आ गया है। अब इस पट्टी को हमने इधर पांचे की इस साइड पे रखना है, और जो बुकरम वाली साइड पे है बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लगा के लानी है, और वहाँ किनारे तक लेके जाके फिर इसकी जो गुलाई है ये देखें वहाँ तक हमने इसको पक्का कर लिया है। गुलाई जो है इसके ऊपर की साइड पे थी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस तरीके से इसके अंदर सिलाई कर ली है, और इसके ऊपर फिर हमने एक्स्ट्रा एक और सिलाई लगाई है, और गुलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको पक्का कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट दूसरा पांचा भी हम इसके साथ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें, ये इसको शलवार को सीधा करते हुए ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से स्टाइल बन जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप यहाँ तक सही आपको स्टिच करना आ गया होगा। अब हम मज़ीद ये देखें, इसको हम तकरीबन
निशान लगा लेते हैं। हमें 6.5 इंच की चौड़ाई चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने मार्क्स लगा लिया है शलवार की जो हमें चौड़ाई चाहिए थी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 1/2 इंच की मार्जिन हमने छोड़ते हुए कटिंग की थी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फिटिंग में करेंगे, तो मार्क्स लगा के हमने यहाँ पे फिटिंग में निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है मार्क्स के ऊपर ही। तो इस तरह यहाँ एक साइड हो गई और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो चलें मैं आपको फिर बताती हूँ। ये दूसरा पांचा भी इसके नाप के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और इसके नाप के हिसाब से ही हम स्टिच कर लेंगे। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट डिज़ाइन बताती हूँ कि आपने इसका डिज़ाइन कंप्लीट किस तरीके से करना है। चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं शलवार को। ये पांचा कुछ इस तरीके से खुल रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है, नीचे की तरफ हमने लगाना है, नीचे पांचे की मोड़ी जो होती है वो। तो यहाँ पे कपड़े के ऊपर हमने इस तरीके से रखते हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख कर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और उसको अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके से। दूसरा पांचा भी मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, कपड़े को फोल्ड करते हुए कपड़े की शलवार की सीधी जानिब रखते हुए उसको सिलाई किया और फिर उसको उल्टी जानिब यूँ फोल्ड करके, तो इसको फिर अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके एक्स्ट्रा सिलाई फिर हमने लगा ली है। तो जहाँ से अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करें और वीडियो को बैक टू बैक लेके जाके ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो शलवार हमारी कुछ इस तरीके से बन चुकी है। ये देखें जो हमने पट्टी लगाई थी उसके ऊपर हमने यूँ बटन लगा लिए हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे काज हमने करवा के यहाँ पे ये देखें बटन हमने कुछ इस तरीके से लगा लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये स्टाइल आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए।